Hello everyone, myself Sanjana. I am MCom, MEd and pursuing PhD from Bhagwan Mahavir University of Surat, Gujarat. Today I will discuss a topic of class 12th business study. The name of the topic is planning process. Planning. First of all, we will discuss a brief meaning of planning. What is planning? Planning क्या है? हमारी जो भी डेली रूटीन की कुछ भी एक्टिविटीज हैं उसको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? प्लान करना पड़ता है। हम कल क्या करने वाले हैं वो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा। सपोज हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं। सपोज वी वांट टू गो टू मनाली। मनाली जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? हम कौन से रूट से जाएं, हमारी कॉस्ट जो है वो कितनी लगेगी मनाली जाने में, हम वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा ये क्या है? प्लान है। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कुछ भी अगर एक्टिविटी करनी है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में आप 95% मार्क्स चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा कि मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे नोट्स बनाऊं, मैं हैंड रिटन नोट्स बना सकती हूँ या कोई ऑनलाइन कोचिंग अटेंड कर सकती हूँ, कैसे मुझे 95% मार्क्स चाहिए। ये सब क्या है? प्लान है। प्लानिंग क्या है? ये आज हम कहाँ हैं, ये आज की पोजीशन है, फ्यूचर में हम यहाँ होंगे, ये हमारी फ्यूचर की पोजीशन है, हम कुछ बन गए पढ़ के। तो इस गैप को जो है किसने फिल किया? प्लानिंग ने। प्लान किया कि हाँ मैं इतना पढ़ूंगी, मैं ऐसे पढ़ूंगी, तभी जो है ये गैप जो है फुलफिल हुआ और ये हुआ प्लानिंग की वजह से गैप। तो ये सब क्या है? प्लानिंग। Planning is deciding in advance what to do, how to do and when to do. जो प्लानिंग है, प्लानिंग हमें एडवांस में बताती है हमें कब हमें क्या करना है, कैसे करना है। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस। आपको पता होंगे बहुत सारे फंक्शंस हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो उसके अंदर जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? प्लानिंग है। Before doing something, the manager formulate an idea of how to work on a particular task. अब मैनेजर जो है वो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले मैनेजर जो है वो डिसाइड करेंगे हमें ये जो टास्क है वो कैसे करना है। तो वो सब क्या है? प्लानिंग है। Thus, planning is closely connected with creativity and innovation. जब कोई भी टास्क करने से पहले हम उसको प्लान करेंगे तो अपने आप में एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन होगा। Planning bridges the gap between where we are and where we want to go. As I have told you earlier that planning जो है वो गैप फिल करता है। जैसे आज हम क्या हैं और हम फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं, इसके जो बीच का गैप है वो कौन फिल करता है? प्लानिंग करता है। Now, process of planning. In process of planning, first point is setting objectives. प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके अंदर अगर वो कुछ भी करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। अगर आप देखो, अगर एज अ स्टूडेंट आप देखो, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बोर्ड एग्जाम्स में? आप सोच रहे हो मुझे 95% मार्क्स चाहिए, तो सिर्फ एक बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ के आप 95% मार्क्स नहीं अचीव कर सकते। आपको सभी सब्जेक्ट्स इक्वली पढ़ने होंगे, तभी आप 95% मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो आपका गोल क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? 95% मार्क्स है। आफ्टर दैट, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। Here, what are premises? Premises are certain assumptions. Premises जो है assumptions है। जैसे कोई भी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ assumptions लेके चलता है।
अगर वो कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं नया, तो वो अजम्पशन क्या लेके चल सकते हैं, जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। टैक्स रेट जो हैं उनमें चेंजेस आ सकते हैं। तो ये जो हैं कुछ अजम्पशंस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा लेके चलता है। थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कॉसेज ऑफ एक्शन। अब कोई बच्चा जो है वो पढ़ना चाहता है, 95% मार्क्स चाहिए, उसके लिए उसने क्या क्या डिसाइड किया, वो कैसे कैसे पढ़ सकता है, अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकता है, कोई ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है, कोचिंग सेंटर जाके पढ़ाई कर सकता है, सिर्फ स्कूल से ही पढ़ना चाहता है, सेल्फ स्टडी करना चाहता है, ये सब उसके पास क्या आ गए हैं, अल्टरनेटिव्स आ चुके हैं। उसके बाद अल्टरनेटिव्स तो उसने डिसाइड कर लिए ये अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं मेरे पास। उसके बाद है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। अब अल्टरनेटिव जो कोर्सेज हैं उनको इवैल्यूएट करेंगे, कैसे करेंगे, हर एक अल्टरनेटिव जो है उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे और उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जो है हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले है हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग हो सकती है, उसके क्या प्रोज होंगे या क्या उसके कॉन्स होंगे वो सब हम देखेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब जब हमारे पास अल्टरनेटिव भी आ गए, हमने सबके प्रोज एंड कॉन्स भी देख लिया, अब हमें पता चल गया हमारे लिए बेस्ट कौन सा है, तो हम उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब सब कुछ सिलेक्ट भी हो गया, अब टर्न है प्लान को इम्प्लीमेंट करने की। फॉलो अप में क्या होगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग और फीडबैक। Now let's discuss all the points in detail. First of all, setting objectives. Every organization must have certain objectives. हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बिना तो कोई काम नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव जो है होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स में बी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनका भी अलग अलग हो सकता है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हर यूनिट का अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। अब ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या अचीव करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, a cosmetic company wants to increase their sales by 30% and for that they have to set certain objectives. एक कॉस्मेटिक कंपनी है वो इस साल अपनी जो सेल्स है वो 30% बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होंगे कि जो 30% हमारी सेल्स है वो बढ़ेगी कैसे। Second is developing premises. As I have told you earlier that premises are certain assumptions. As you know, our future is uncertain and the manager is required to make certain assumptions about the future. These assumptions are called premises. जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो फ्यूचर है अनसर्टेन है और जो मैनेजर है उसको हमेशा कुछ ना कुछ अजम्पशंस जो है हमारे फ्यूचर से रिलेटेड बना के चलनी पड़ती है और इन्हीं अजम्पशंस को हम क्या कहते हैं, प्रीमाइसेस कहा जाता है। Assumptions can be in the form of forecast, existing plans or any past information about policies. Assumptions जो है वो forecast, future से related हो सकती हैं, अभी कोई plan चल रहा है existing plan उससे related हो सकती है या कोई भी पहले की past information जो है policies की उससे related भी हो सकती है। Forecasting is important in developing premises as it is a technique of gathering information. Forecast can be related to the demand for a particular product, policy change, tax rate, etc. अब जो फोरकास्टिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फोरकास्ट जो है किससे रिलेटेड हो सकता है, प्रोडक्ट की जो डिमांड है कम हो रही है ज्यादा उससे रिलेटेड हो सकता है, कोई पॉलिसी चेंज होने वाली है, टैक्स रेट कम ज्यादा होने वाला है उससे रिलेटेड हो सकता है।
Now, third point is identifying alternative courses of action. Once objectives are set, assumptions are made, then the next step is to act upon them. हमारे अब ऑब्जेक्टिव सेट हो चुके हैं, assumptions भी बन चुके हैं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, उनके ऊपर एक्ट करने का टाइम आ चुका है. There may be many ways to act and achieve objectives. All the alternative courses of action should be identified. अब ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करने के हमारे पास बहुत सारे वेज हो सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे आपके पास अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं, बहुत सारे हैं. मैंने बताया था ऑनलाइन क्लासेस से आप स्टडी जो है वो कर सकते हो, हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, 95% मार्क्स गेन करना. तो उसके लिए बहुत सारे वेज हैं अचीव करने के, ऑनलाइन क्लासेस से, हैंड रिटन नोट्स बना के, सेल्फ स्टडी करके सिर्फ, या कोई कोचिंग सेंटर जाके, बहुत सारे वेज है ना हमारे पास. तो इन सभी जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, इन सबको हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम सबको ध्यान में रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, द कॉस्मेटिक कंपनी हैज मैनी अल्टरनेटिव्स लाइक रिड्यूसिंग प्राइसेस, इंक्रीजिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा. अब कॉस्मेटिक कंपनी जो है उसके पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स है, वो प्राइस रिड्यूस कर सकती है अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको बढ़ा सकती है, साथ में हो सकता है वो कुछ फ्री गिफ्ट दे दें, फ्री गिफ्ट दे सकती हैं अपनी सेल को बढ़ाने के लिए. तो ये सब अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज. अब अल्टरनेटिव्स तो आ चुके हैं हमारे पास, अब हम सबके क्या देखेंगे, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं हमारे और क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं. In this step, the positive and negative aspects of each proposal need to be evaluated in the light of the objective to be achieved. अब सभी जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स थे, सभी के हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे और सभी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हम देखेंगे. For example, the cosmetic company will evaluate all the alternatives and check its pros and cons. Cosmetic company है, सभी alternatives को देख लेगी, जैसे कि alternatives उसके क्या थे, reducing price, प्राइस रिड्यूस करने से क्या उसके फायदे हो सकते हैं और क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, ये सब देखेगी कॉस्मेटिक कंपनी. तो सभी प्रोज एंड कॉन्स ध्यान में रखे जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव. अब हमने सबके प्रोज एंड कॉन्स भी देख लिए, हमारे जितने भी अल्टरनेटिव्स थे सबके प्रोज भी हमने देख लिए, कॉन्स भी हमने देख लिए. अब क्या करेंगे, हमें पता चल गया हमारे लिए बेस्ट कौन सा है. अब हम जो एक अल्टरनेटिव है उसको फाइनली हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे. The best plan, which is the most profitable plan and with minimum negative effects, is adopted. अब जो बेस्ट प्लान है, जो बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल है और जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो सबसे कम है, उसको अब अडॉप्ट कर लिया जाएगा. इन सच केसेस द managers experience and judgment play an important role in selecting the best alternative. ऐसे केसेस में मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है और मैनेजर की जो जजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मैनेजर को अपने एक्सपीरियंस से पता होता है कि हमें कौन सा चूज करना चाहिए. नाउ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. In this step, managers communicate the plan to employees clearly to help convert the plans into action. अब जो मैनेजर्स जो है वो अपने एम्प्लॉयज से बात करेगा कि अब जो प्लान है वो सिलेक्ट हो चुका है, अब टर्न है प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करने की, लेकिन उससे पहले जो मैनेजर है वो फाइनली अपने एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करेगा. This step involves allocating the resources, organizing for labor and purchase of machinery. इस स्टेप के अंदर इम्प्लीमेंट करने से पहले जो भी हमने प्लान बनाया, तो हो सकता है हमें और हमें लेबर की अरेंजमेंट करनी पड़े, हो सकता है हमें कोई भी मशीनरी नई परचेज करनी पड़े. फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्मेटिक कंपनी हायर सेल्समैन ऑन लार्ज स्केल, क्रिएट्स टीवी एडवर्टाइजमेंट, स्टार्ट्स ऑनलाइन मार्केटिंग. अब इसका एग्जाम्पल देखो, कॉस्मेटिक कंपनी है, कॉस्मेटिक कंपनी सेल्समैन को हायर करेगी, बहुत ज्यादा सेल्समैन हायर करने पड़ेंगे, टीवी एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ेगी या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग स्टार्ट कर देगी.
Now last is follow up action. Monitoring the plan constantly and taking feedback at regular intervals is called follow up. मॉनिटर प्लान जो भी चल रहा है उसको मॉनिटर करना, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था, जो प्लान डिसाइड किया था, प्लान उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहा, और जो है हमें प्रॉपर फीडबैक, टाइमली हमें फीडबैक लेनी जरूरी है, और इसी को हम क्या कहते हैं, फॉलो अप कहा जाता है. मॉनिटरिंग ऑफ प्लान्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल. प्लान को मॉनिटर करना बहुत जरूरी क्यों है? जो हमने प्रॉपर शेड्यूल बनाया है, हमें चेक करना है हमारा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा. रेगुलर चेक्स एंड comparisons of the results with set standards are done to ensure that objectives are achieved. प्लान जो है उसको हमें रेगुलर चेक करना पड़ेगा, और जो भी स्टैंडर्ड हमारा सेट हुआ है हमें देखना पड़ेगा, हमारे रिजल्ट्स जो है उसके साथ कंपेयर करने पड़ेंगे, ताकि हमें सही से पता चल सके कि हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाया था वो हमारा अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा. रेगुलर चेक्स एंड comparisons of the results with set standards. For example, a proper feedback mechanism was developed by the cosmetic company throughout its branches to so that the actual customer response would be known. अब कॉस्मेटिक कंपनी क्या करेगी, एक प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म बनाएगी जितनी भी उसकी ब्रांचेस है सबसे, ताकि उनको कस्टमर का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है प्रोडक्ट यूज करने से उनको पता लग सके. So this was the process of planning. Hope you all understand very well. Thank you so much.